बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन दानेदार कौरमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि जो है ना पकवान को भी देगों को भी पीछे छोड़ जाने वाला मज़ेदार सा झटपट सा होममेड चिकन कोरमा बनाने की आज मैं आपके साथ अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से देना। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम तकरीबन भी 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल तकरीबन 1 कप भर के ले लिया हुआ है। गरम तेल के अंदर जब हम प्याज ऐड करते हैं ना तो प्याज जल्दी से नरम होने के बाद फ्राई अच्छी सी हो जाती है। तो हमने यहाँ पर प्याज को डार्क फ्राई नहीं करना, सिर्फ अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तो इसके बाद हम जो है ना इसे निकाल लेंगे। और आप चाहें तो इसे जब ये फ्राई हो जाती है ना थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती है, आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, हाथ से भी इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छे से जो है ना दरदरी फॉर्म में आ जाएगी क्योंकि हमने दरदरा रखना है। और मैं इसे जो है ना ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा ग्राइंड करके ना अच्छा सा जो है ना इसका दरदरे फॉर्म में पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। अच्छा, प्याज जब नरम हो जाती है ना और इस स्टेज पे आ जाती है तो प्याज के ऊपर खड़ा रहकर पकाना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ना डार्क हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दी हुई है, पहले हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखी थी। जब ये नरम हो जाती है और इस स्टेज पे आ जाती है तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना चाहिए। उसके बाद चम्मच हिला के ना इस तरह से फ्राई करते रहना चाहिए। और जब अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाएगा ना और तमाम प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, क्रिस्पी सी हो जाएगी ना, तो इसे हम किसी भी जो है ना टॉवल पेपर पे या किसी भी जो है ना टिश्यू पेपर के ऊपर आप निकाल के इसे सोक कर सकते हैं। इसका तेल अलग हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी जल्दी से क्रिस्पी सी हो जाएगी। अच्छा, जब हमने जो है ना इसे अच्छा सा फ्राई करना है ना तो हमने इस टाइम पे आके जब ये इस कलर पे आ जाएगी ना तो हमने फ्लेम को बिल्कुल ख़त्म कर देना, यानी कि बंद कर देना। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि जो है ना तेल के अंदर थोड़ी सी गरमाइश होगी, तेल थोड़ा सा गर्म होगा ना तो ये अपने कुकिंग प्रोसेस जारी रखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है। हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, जितना हमने देना था उतना हमने इसे कलर दे दिया हुआ। अब हम इसे निकाल के ना टिश्यू पेपर के ऊपर सोक करने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। अच्छा, ऐसा होता है कि हमने इस स्टेज पे इसलिए निकाल ली हुई है प्याज क्योंकि जब जो है ना इसे हमने टॉवल पेपर के ऊपर रखना है ना तो ये यानी कि पैन के अंदर से निकालने के बाद भी ना इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। तो देख सकते हैं आप ये इस टाइम पे आके भी कितनी अच्छी सी फ्राई हुई हुई हैं। लेकिन जब इसको थोड़ी सी देर हम छोड़ेंगे ना तो ये वैसे ऑलरेडी जो है ना कुकिंग प्रोसेस में रहेंगी। तो अभी भी थोड़ी सी देर जो है ना हमने इसे छोड़ देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो मुकम्मल हो जाए। तो हमारा जो है ना इसे 2 से 3 मिनट तक हमने इसे छोड़ा। उसके बाद इसे हमने खोल के इस तरह से रखने के बाद ना 5 से 7 मिनट तक छोड़ दिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी क्रिस्पी सी हो चुकी हुई हैं। इसे हम चॉपर मशीन में अच्छे से जो है ना चॉप करके इसका दरदरे फॉर्म में जो है ना पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अगर आप हाथ से करना चाहें ना तो ये हाथ से भी देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छी सी जल्दी से दरदरी फॉर्म में आ जाएंगी। लेकिन मैं इसे जो है ना थोड़ा सा पेस्ट टाइप सा बना के रेडी करी हूँ तो इसलिए मैंने चॉपर मशीन में ऐड करके इसका दरदरा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अच्छा, हम प्याज का जब पेस्ट बना के रेडी करते हैं और दरदरा फॉर्म में रखते हैं ना तो इसका मेन यही प्रोसेस होता है जो चिकन कौरमे के अंदर या बीफ कौरमा या मटन कौरमे के अंदर मेन प्रोसेस यही होता है कि दानेदार जो है ना कौरमा बनाने के लिए प्याज को आपने इसी फॉर्म में रखना होता है। तो जिस फॉर्म में मैंने प्याज को अच्छा सा दरदरा सा फॉर्म में अच्छे से पीस लिया हुआ है, या कह लें आप कि इसे हमने पेस्ट बना लिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप दरदरे फॉर्म में अभी भी हमारी प्याज जो है ना है। तो हमने इसी फॉर्म में रख के इसे डायरेक्ट से ऐड करना है। देख सकते हैं आप हमने जो है ना अमेजिंग से प्याज को पेस्ट बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ना जिस पैन के अंदर चिकन को यानी कि कोरमे को बना के रेडी करना है ना तो वही पैन के अंदर हमने यहाँ पर जो है ना चिकन ले ली हुई है। हमने यहाँ पर तकरीबन भी ना चिकन को ½ kg से ऊपर थोड़ा सा ले लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर,
1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। 200 ग्राम्स के करीब दही ऐड करने के बाद तकरीबन भी मैंने यहाँ पर 150 ml के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना तेल ऐड कर दिया। अच्छा, तेल मैंने वही ऐड किया जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो हम इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और चिकन को धोने के बाद ना मैंने अच्छा से इसे वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब हम इसे जो है ना मैरिनेट करके ना इसी पैन के अंदर रहने देंगे तकरीबन भी ना 1 घंटा के लिए। 1 घंटे के बाद जब हम इसे पकाएंगे ना तो यकीन करें अलग लेवल का हमारा जो है ना कोरमा बन के रेडी होगा। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगी ना, यकीन करें आप भी कहेंगी कि कोई रेसिपी खाई है। आपने देगो का कोरमा तो खाया ही होगा ना, तो उस रेसिपी को भी ये रेसिपी छोड़ देने वाली है पीछे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अब हम इसे जो है ना 1 घंटा के लिए मुकम्मल तौर पर जो है ना छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी ट्राई करना है तो आप इसे फ़ौरन भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने चॉपर मशीन के अंदर ना 3 से 4 यहाँ पर जो है ना हमने लौंग, 2 से 3 जो है ना काली मिर्चें ले ली हुई हैं, 2 से 3 छोटी इलायची, यहाँ पर छोटे दालचीनी के आधा टुकड़ा हमने जो है ना लेकर अच्छा सा यहाँ पर हमने पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना ये इस तरह का हम फॉर्म में लेकर आएंगे ना, और जब हम बाद में ऐड करेंगे यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। एक और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जिससे आपका चिकन कोरमा बहुत ज़्यादा अलग लेवल का मज़ा करवाएगा। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन भी ना 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब हमने जो है ना फ्लेम को ऑन कर देनी है और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखनी है और जो है ना ढक्कन बंद करके इसे हमने कुक करना है। तो 5 मिनट के प्रोसेस में ना जब एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना चिकन के अंदर, तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम रख के इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक अच्छा सा कुक करना है। इस तरह से चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी, अच्छे से कुक हो जाएगी और दही के पानी में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी। तो हमारा 5 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम जो है ना फ्लेम को बिल्कुल जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं, देख सकते हैं आप। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया हुआ है, दही ने भी पानी छोड़ दिया हुआ है और चिकन हमारी फुल डन जो है ना हो चुकी हुई है। जो 5% तक डन होना रह गई है ना, वो आगे जाके डन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस स्टेज पे आके जो हमने प्याज फ्राई करके पेस्ट बना के रेडी किया था ना इस तरह से दरदरा फॉर्म में, वो इस टाइम पे हम आके जो है ना प्याज ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना हम कोरमे को अच्छा सा जो है ना फ्राई कर लेंगे, ताकि जितना भी पानी ड्राई होना होगा ना वो ड्राई हो जाएगा और जितना रहना होगा हम रहने देंगे। यानी कि जितना हमने पानी रखना होगा उतना हम रखने देंगे और जितना जो है ना उड़ेगा ना पानी उड़ जाएगा। जो दही और चिकन का पानी एक्स्ट्रा है ना वो जितना उड़ना होगा वो उड़ जाएगा। तो 4 से 5 मिनट तक इसे हमने कुक किया। देख सकते हैं आप ये इस स्टेज पे आ चुका हुआ है कोरमा और देख सकते हैं आप प्याज ऐड करने के 4 से 5 मिनट के बाद ही ना कितना अच्छी तरह से जो है ना हमारी ग्रेवी बन के आ चुकी है और कितना अच्छा सा दानेदार सी जो है ना ग्रेवी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है ना ग्रेवी बन के आ चुकी हुई है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर आके जो हमने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी हाफ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर देना, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये लाजमी से आप ऐड करिएगा। कोरमे की जो है ना जान होती है प्याज दरदरी वाली और जायफल और जावित्री का पाउडर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद ना कितनी अच्छी तरह से दाना जो है ना बन के आ चुका हुआ है कोरमे के अंदर। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक कुकिंग करने के बाद जो है ना तकरीबन भी हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना, अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि इस तरह से जो थोड़ा बहुत जो है ना मिक्स हुआ तमाम चीज़ों के अंदर, बोटियों के अंदर जो मसाला है ना वो तमाम अच्छा सा ना ग्रेवी बना के रेडी कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमने पानी ऐड करके ना दोबारा से ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक ही हम कुक करेंगे। उससे पहले ना इसके अंदर हमने खड़े मसालों का जो पेस्ट बना के रेडी किया था ना वो इस टाइम पर ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 4 से 5 मिनट तक कुक होने के लिए कोरमे को छोड़ देंगे। जब तक हमारा कोरमा कुक हो रहा है, जब तक हम जो है ना एक मेन और मज़ेदार से प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ना डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर ले लिया हुआ है, या आप कह सकते हैं कि पिसा हुआ खोपरा हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब ले लिया हुआ है और हमने जो है ना तकरीबन भी ना इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से जल्दी से ना ये फ्राई हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हमें सॉटे करना है, इसका कलर चेंज करना है, एक अच्छी सी खुशबू लेकर आनी है और इसके बाद हम डायरेक्ट से ना कोरमे के अंदर ऐड कर देंगे इसे। यकीन करें आप इस रेसिपी को एक बार, मैं कह रही हूँ बार बार, आपसे ट्राई कर लीजिएगा। यकीन करें आपको साशे वाला भी जो कोरमा है ना वो पीछे छोड़ जाएगा और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा।
यकीन करें मज़ेदार से जो है ना ये रेसिपी बनके रेडी होगी। तो चिकन कौरमा को 4 से 5 मिनट हो चुके हुए हैं हमें पकाते हुए। अब हम इसे स्टेज के ऊपर जो हमने डेसिनेटेड कोकोनट को अच्छा सा जो है ना सॉटे किया था ना, हल्का सा इसे जो है ना कलर चेंज किया था, फ्राई किया था कह सकते हैं, और जो है ना इसे हमने ऐड कर देना डायरेक्ट से। इसके बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और मज़ेदार से 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद ना अमेजिंग सा हमारा दानेदार चिकन कौरमा बनके रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा दाना जो है ना बन के आया है और कितना मज़ेदार सी जो है ना ग्रेवी बन के आई हुई है। तो अगर आपने शोरबा रखना है तो आप शोरबा रख सकते हैं, लेकिन कौरमे में शोरबा नहीं रखा जाता। ये इसी तरह की इतनी ग्रेवी में थोड़ा सा ऊपर ही तेल जो है ना रखा जाता है, क्योंकि कौरमे के अंदर जो है ना तेल ज़्यादा ही मिकदार में रखा जाता है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा चिकन कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। होममेड तरीके से घर के ही मसालों में आपके किचन के इंग्रेडिएंट से मैंने ज़बरदस्त सा जो है ना चिकन कौरमा बना के रेडी किया है, देगी चिकन कौरमा बना के रेडी किया है। देख सकते हैं आप सेम वही कलर है जो है ना हमारा देगी कौमे का आता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।